नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लास पर। क्या हाल चाल है भाई? सब लोग बढ़िया, मस्त, शानदार, जबरदस्त। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि वैकेंसी की आने की संभावना पूरी तरह से तय हो चुकी है। यानी कि अब आपको मालूम होना जाना चाहिए कि जो वैकेंसी है यूपीपी और यूपीएसआई की, वो अप्रैल के लास्ट तक नोटिफिकेशन उसका जारी हो जाएगा। सवाल आता है कि सर क्या हिंदी में बढ़िया स्कोर किया जा सकता है? क्या हिंदी में जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसमें हिंदी में कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ भाई, तो आप सभी को पता ही है कि कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ। देखिएगा जरा कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ, तो बात बता दूं साथियों, टोटल शिफ्ट हुई थी 10, है ना। एक 23 अगस्त को पेपर हुआ, एक 24 अगस्त को हुआ, एक 25 अगस्त को और 30 अगस्त को, और क्या हुआ 31 अगस्त को। टोटल शिफ्टों की संख्या कितनी रही? 10 रही। और उन शिफ्टों में टोटल जो प्रश्न पूछे गए थे वो कितने थे साथियों? 370 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे भाई? 370 प्रश्न थे। अब आप हर शिफ्ट को देखेंगे तो हर शिफ्ट में 37 क्वेश्चन पूछे गए। सवाल आता है कि सर जी कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया, उन सब के बारे में भी देखा जाता है। जैसे बात करें साथियों, जो है इधर देखिए सारे हिंदी के चैप्टर्स हैं, साथ ही साथ किस शिफ्ट की बात करूं भैया। जैसे इस शिफ्ट में क्या है भाई, ये क्या है भैया? पहली शिफ्ट का है ना। ये क्या है साथियों? पहली शिफ्ट का है। ये फर्स्ट शिफ्ट का है। इसकी बात करें साथियों, ये सेकंड शिफ्ट का है, 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का। इसकी बात करें तो ये 25 की फर्स्ट शिफ्ट का है, और ये क्या है साथियों? सेकंड शिफ्ट का है। और 31 तारीख की ये फर्स्ट शिफ्ट का है। जिसमें वर्णमाला को देखा जाए साथियों, वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला से कितने प्रश्न पूछे गए? वर्णमाला से 23 अगस्त की पहली शिफ्ट में 2 प्रश्न थे। ऐसे 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में कितने प्रश्न थे? 3 प्रश्न थे। जबकि आप देखेंगे 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में कोई क्वेश्चन वर्णमाला से था ही नहीं, है ना। इसके बाद देखेंगे 30 अगस्त में 2 प्रश्न आए थे, और 31 अगस्त में कितने प्रश्न आए थे? फर्स्ट शिफ्ट में 1 प्रश्न आया था, है। उसके बाद संधि की बात करें, संधि में 1 प्रश्न है। ऐसे ही इसमें भी है, और 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और यानी कि संधि से सभी पेपर में सभी शिफ्टों में प्रश्न एक एक जरूर पूछा गया है। इसके बाद बात करें साथियों समाज से प्रश्न पूछा गया 23 अगस्त की पहली शिफ्ट में 2, और वहीं पर 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 4 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे भाई? 4 प्रश्न आए थे, है ना। उसके अलावा देखिए यहां भी आया है एक, यहां भी आया है एक, यहां भी है। यानी अगर देखा जाए ओवरऑल तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन समास का रहा है कम से कम। और वहीं संज्ञा की बात करें, संज्ञा का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। संज्ञा का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, याद रखिएगा, संज्ञा का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम से 1 क्वेश्चन 23 अगस्त की पहली शिफ्ट में, उसके बाद यहां पर 30 अगस्त की पहली सेकंड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं सर्वनाम और संज्ञा को क्या कर दिया गया? दरकिनार किया गया है। तो यानी संज्ञा से प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे गए, सर्वनाम से 1 या 2 प्रश्न पूछे गए बस। विशेषण की बात करें साथियों, विशेषण अगर आप देखें तो विशेषण से सभी शिफ्टों में 1-1 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी शिफ्टों में 1-1 प्रश्न पूछे गए हैं विशेषण से। वहीं पर आप क्रिया को देखें तो क्रिया से ज्यादा प्रश्न बना नहीं है। क्रिया से उधर 25 अगस्त की पहली शिफ्ट में और 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। तो ऐसे ही आप सबको देखेंगे। जैसे काल की बात करें, 2 यहां प्रश्न पूछेगा, उसके बाद ये पूरा खाली है। ऐसे ही तत्सम तद्भव को देखा जाए तो इसमें देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 2 और यहां पे 2, शुरुआत में नहीं दिया गया है। पर्यायवाची की बात करें तो पर्यायवाची सभी शिफ्टों में पूछा गया है, विलोम शब्द नहीं पूछा गया है। विलोम शब्द आप देखेंगे यहां पर खाली है, यहां पर खाली, यहां पर खाली, यहां पर भी खाली है, लेकिन पर्यायवाची सभी शिफ्टों में पूछा गया है। और वहीं पर अगर अनेकार्थक की बात करें तो अनेकार्थक भी लगभग शिफ्टों में पूछा गया। जैसे यहां पर पूछा गया, फिर यहां पर 3 डायरेक्ट पूछे गए, फिर यहां पे 2 पूछे गए, उसमें नहीं पूछा गया। आगे देखिएगा वाक्यांश के लिए शब्द की बात करें साथियों, वाक्यांश के लिए सभी शिफ्टों में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये चैप्टर महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब जैसे देखेंगे अन्य की बात करें, समरूपी भिन्नार्थक है। हर शिफ्ट में देखिए 3 क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में साथियों कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वाक्य शुद्धि से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन है भाई, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लिंग से बात करें, लिंग के 1 2 1 2, यहां पर 1 शिफ्ट में नहीं था, यानी लिंग से भी प्रश्न पूछा गया। वचन से भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। कारक से बात करूं साथियों, यानी तीनों लिंग वचन कारक को मिलाकर देखा जाए तो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है ना। और वाच्य की बात करें तो वाच्य से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी 25 और 30 की शिफ्ट में। आगे देखिएगा ऐसे ही प्रत्यय की बात करें साथियों, प्रत्यय से 1 क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा नहीं पूछा गया। और विराम चिन्ह की बात करें तो विराम चिन्ह से 1-1 क्वेश्चन और 2-2, ज्यादातर क्या है कि 1-1 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, है ना। तो अब देखिए मुहावरे और लोकोक्ति की बात करें, मुहावरे और लोकोक्ति से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए।
हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूरी तरह से रखा गया है। रस और छंद अलंकार को तीनों को मिलाकर देखा जाए, तीनों से कम 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीनों से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और गद्यांश की बात करें तो ये तो कॉमन रहा है, हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछा गया। हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए भाई? 5 क्वेश्चन पूछे गए, केवल किससे? गद्यांश से। बाकी प्रसिद्ध लेखक एवं रचनाओं, सबसे ज्यादा सवाल इसी बच्चे करते हैं कि सर क्या इससे प्रश्न पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। हर देखिए शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, लेकिन कवि, लेखक और पुरस्कार दोनों को मिलाकर लगभग 4, दोनों को मिलाकर लगभग 3। यहां पे देखिए 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पर कितने हैं? 3 है। यानी कि लगभग 4 क्वेश्चन साहित्य से पूछे गए, चाहे वो पुरस्कार के हो, चाहे कवि या लेखक की रचनाओं से संबंधित हो। और ये सब विविध से कोई प्रश्न नहीं था, विविध से कोई भी प्रश्न इस बार नहीं था। तो आप देख लीजिए टोटल 37 क्वेश्चन सबके हैं। तो अब सवाल आता है कि सर हर टॉपिक की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण थे, उन सब के बारे में चर्चा कर ली जाए, जो आपको सबसे ज्यादा बढ़िया से तैयार करना है। जैसे पर्यायवाची की बात करें, पर्यायवाची सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पर्यायवाची से हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की बात करें तो इससे कम से कम 3 क्वेश्चन है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। समास की बात करें, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। रचनाएं एवं पुरस्कार की बात करें तो इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो पढ़ना ही पढ़ना है। विशेषण की बात करें साथियों, विशेषण से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन रखा गया है। वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला से कम कितने क्वेश्चन रखे गए? 2 क्वेश्चन रखे गए हैं। वाक्य शुद्धि की बात करें, वाक्य शुद्धि से भी 2 क्वेश्चन है। लिंग वचन कारक से भी कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन। मुहावरे लोकोक्ति से भी 2 क्वेश्चन है। और इसके अलावा रस छंद अलंकार से औसतन 2 क्वेश्चन रखे गए। यानी हर शिफ्ट में आपको इन टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इन टॉपिक को पढ़ना, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आप देखिए इसमें मेन चीज क्या है? मेन ये है कि कहां पे ज्यादा फोकस आप सभी बच्चों को करना है, वो देखिए क्या है भाई। व्याकरण की बात करें साथियों, व्याकरण से 26 प्रश्न है। व्याकरण से कितने प्रश्न हैं? 26 प्रश्न है। वहीं पर अगर आप देखें साहित्य से, साहित्य की बात करें, साहित्य से 4 प्रश्न है, चाहे वो रचनाओं से हो, चाहे वो क्या हो भैया, किसी पुरस्कार से हो, तो लगभग 4 प्रश्न सब में पूछे गए। तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। और गद्यांश की बात करें तो ये तो आपको केवल प्रैक्टिस पे आधारित है, 5 क्वेश्चन आना ही आना है। रस छंद अलंकार की बात करें, रस छंद अलंकार से टोटल कितने क्वेश्चन बने हैं? 2 क्वेश्चन। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बने, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको बेसिक रूप से आपको तैयार करना ही करना है और बढ़िया से एकदम तैयारी करनी है, जिससे आप क्या करें, जिससे आपका जो 74 नंबर का टारगेट है, 74 नंबर का टारगेट हो, वो पूरा हो सके, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर कैसे तैयारी करें? सवाल आता है कैसे तैयारी करें, और उसमें भी कई प्रश्न बच्चों के आ जाते हैं। क्या इस बार यूपीपी में हिंदी आसान होगी? सवाल आएगा, जाहिर सी बात है। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, हिंदी आसान, ये आपकी गलतफहमी होगी अगर आप सोचेंगे हिंदी आसान आएगी। जैसे जैसे एग्जाम, आप सभी बच्चे जानते हैं, जब जब आप एग्जाम देते आए हैं, हर बार लेवल बढ़ता गया है। तो जब लेवल बढ़ता जाएगा तो उसी हिसाब से अपने लेवल को भी तैयार रखें। चाहे आसान आए तो भी आप कर लें, कठिन आए तो भी आप कर लें। यानी कि आपको कैसे पढ़ना है? सरल से कठिन की ओर पढ़ना है। कैसे पढ़ना भाई? सरल से कठिन की ओर पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और रही बात हिंदी आसान आने की, हिंदी आसान नहीं होगी, संभव नहीं है, संभव नहीं है कि हिंदी आसान आएगी। ये मॉडरेट प्रश्न बन सकता है, लेकिन सरल तो नहीं कह सकते, ठीक है। आगे देखिए, क्या यूपीपी और यूपीएसआई की तैयारी एक साथ हो सकती है? भाई एक बात बता दें आप सभी को, यूपीपी और यूपीएसआई की दोनों की तैयारी आप एक साथ कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने लेवल को क्या करना होगा, सरल से कठिन की ओर लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी बढ़िया हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर क्या यूपीपी और यूपीएसआई का हिंदी का सिलेबस समान है? बिल्कुल, हिंदी के सिलेबस की बात करें साथियों, यूपीपी और यूपीएसआई दोनों का सिलेबस समान है। रही बात प्रश्नों को लेकर के, प्रश्न क्या यूपीएसआई में कठिन आते हैं, यूपीपी में आसान आते हैं? देखिए यूपीपी में क्या है कि प्रश्न थोड़ा सा, जैसे लेवल भी जैसा है उसी के हिसाब से प्रश्न भी रखा जाता है। यूपीएसआई में थोड़े से कठिन रखे जाते हैं। इसलिए मेरी एक लाइन में पूरी बात खत्म हो गई। वो लाइन क्या थी साथियों? सरल से कठिन की ओर। जब आप सरल भी तैयार रखेंगे, कठिन भी तैयार रखेंगे, तो वो आपके लिए बढ़िया होगा, जिससे आप इस सिलेबस को आराम से कवर पर कर पाएंगे। अब देखिए क्या है भैया, सिलेबस समान है कि नहीं? तो देखिए वो क्या है, ये सिलेबस है, यूपीपी और यूपीएसआई दोनों का सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। अगर कोई कहता है तो बिल्कुल यकीन मत करिएगा, सिलेबस दोनों का सेम है।
वो क्या है भाई, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं बिल्कुल पूछी जाती हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान अर्थात हिंदी वर्णमाला हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द हो गया, समरूपी भिन्नार्थक जैसा कि मैंने बताया था महत्वपूर्ण है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक है, सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया है, काल है, वाच्य है, अव्यय भी है साथियों, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, विराम चिन्ह और क्या है साथियों, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार। इसके अलावा अपठित बोध अर्थात गद्यांश है। इसके अलावा क्या है भैया, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार विविध। ये पूरा सिलेबस सेम है यूपीपी और यूपीएसआई का। बस बच्चों अब आपको क्या करना है, जी जान से मेहनत के साथ लग जाना है। सवाल आता है कि सर कैसे तैयारी करें, कैसे हिंदी में हम लोग पूरा स्कोर कर पाए, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, देखिएगा रणनीति क्या होनी चाहिए भैया। रणनीति होनी चाहिए सबसे पहले पीवाईक्यू का अध्ययन करें, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। जब लेवल आपको पता होगा तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई कर पाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरा, आपको सबसे पहले क्या जरूरी होगा, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ें। जब आप पीवाई को सॉल्व कर लें, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आपको कैसे तैयारी करनी है। उन सब चीजों के बारे में आप जानकर उसके बाद क्या करना है, चैप्टर वाइज थ्योरी पूरी पढ़नी है। उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू करना है। थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है, एमसीक्यू करना है। जब आप चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके लिए जरूरी क्या होगा, नोट्स बनाना। नोट्स बनाएंगे, जब आप नोट्स बना लेंगे थ्योरी के माध्यम से, उसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, यानी अपना रिवीजन करेंगे। समझ रहे हैं। जब आप इस तरह करेंगे तो आपका जो टारगेट है यूपीपी में 74 में 74 लाने का, वो पूरा मिलेगा। यानी 37 क्वेश्चन 74 नंबर, यानी बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जो बेहतर स्कोर दे सकता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेहतर स्कोर दे सकता है और इसमें पूरा का पूरा नंबर लाया जा सकता है। ठीक है, तो आप जरूर मेहनत करें और इस वीडियो को अच्छे से देख लें, एकदम क्लियर कर लें और अपनी तैयारी में अभी जुट जाएं, ताकि समय रहते आपकी पूरी तैयारी हो सके। मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं परम सर, आप सभी को नमस्कार।